मार्का से पहले क्या हुआ है। ग़ज़वा उहद, यहाँ पे ये नक्शा है ग़ज़वा उहद से पहले जो पस मंज़र है वो आपके सामने रखता हूँ। आपको याद होगा कि ग़ज़वा बदर से ग़ज़वा बदर भी क्यों पेश आई, आपको पता है। अबू सुफियान का काफ़िला जो निकला था शाम से, 1000 ऊँट थे और उसमें एक एक ऊँट के ऊपर 200 किलो से ज़्यादा सोने के मिक़दार सामान था। इतना बड़ा काफ़िला था जिसकी हिफाजत के लिए सिर्फ़ 40 बंदे थे। वो अल्लाह के रसूल ने रोकना था, सहाबा ने रोकना था। वो बचकर कहाँ पे पहुँच गया, मक्के पहुँच गया। आपको ये भी बताया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काफ़िले को रोकने की क्यों कोशिश की, इसलिए कि ये काफ़िला जो सामान लेके जा रहा था, इसके बदले में जो रकम मिलनी थी, इस रकम से इन्होंने जंग के लिए हथियार ख़रीदने थे। जिस ख़तरे की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काफ़िले का रास्ता रोकना चाहा, वो ख़तरा अब भी बाकी है या नहीं। वो बच के मक्के पहुंच गया और एक दूसरा काफ़िला तैयार हो के बदर तक आया और बदर जो पेश आई वो आपके सामने। लेकिन जो ख़तरा था कि 1000 ऊँटों पर लदा हुआ सामान, इसके बदले में हथियार ख़रीदी जाएंगे अगली जंग के लिए, वो सामान पहुंचा है सही सलामत मक्के में और सामान सारा का सारा बिका है और उस सामान के बदले में इन्होंने वाकई वो जंग के लिए हथियार ख़रीद लिए। अब 1000 ऊँटों के ऊपर लदे हुए सामान के बदले में जो हथियार ख़रीदे जाएंगे वो क्या कम हथियार होंगे। ये जो इन्होंने हथियार ख़रीदे, इस हथियार के ज़रिए से इन्होंने जो अगली जंग करनी थी, वो जंग कौन सी पेश आई है, ग़ज़वा उहद। ये जंग भी बड़ी काबिल ज़िक्र जंग है और इसमें इन्होंने जो ताकत और क़ुव्वत पेश की है हुज़ूर के सामने या मुसलमानों के सामने, वो ग़ज़वा बदर से दुगनी पेश की है, बल्कि तिगनी पेश की है। ग़ज़वा बदर में सिर्फ़ 1000 थे मुशरिकीन मक्का और इसमें 3000 मुशरिकीन मक्का हैं। मुसलमानों की तादाद वही है, सिर्फ़ चंद सौ की तादाद में कोई फ़र्क आया है, लेकिन मुसलमानों की तादाद फिर भी वही है। और वहाँ पे 3000 का लश्कर और 3000 लश्कर के साथ जो घोड़े हैं, जो ऊँट हैं, जो हथियार हैं, वो आपको पता है कि वो 1000 ऊँटों के ऊपर लदे हुए सामान के बदले में उन्होंने सब का सारा का सारा सामान ख़रीदा है। और इस काफ़िले में सिर्फ़ मक्की लश्कर नहीं है जो मक्के के अंदर रहता है, बल्कि इन्होंने ग़ज़वा बदर कब लगी है, सन 2 हिजरी रमज़ानुल मुबारक में, और ये जो ग़ज़वा उहद लगी है, ये लगी है अगले सवाल रमज़ान को गुजारकर शवाल में लगी है। पूरा साल इन्होंने कबीलों के ऊपर मेहनत की है जो आसपास के कबीले थे, और इन कबीलों की गैरत को इन्होंने ललकारा है, उनकी हमियत को उभारा है। और अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो फिर हम ये लोग क्या आएंगे, मक्के पर हमला करेंगे, मक्के को कब्ज़ा में लेंगे, फिर आपके ऊपर हमला करेंगे, तुम्हारी भी जान बचने वाली नहीं है। अगर अपनी जान को बचाना है तो आज हमारा साथ दो, हम मिलकर उनका ख़ात्मा करेंगे, तब जाकर हम अमन के साथ रह सकेंगे। ये अबू सुफियान वालों ने, इकरमा बिन अबी जहल वालों ने, जो अबू जहल का बेटा था, वो सफ़वान इब्न उमय्या वालों ने, ये जो बाकी सरदार रह गए थे मक्के में, इन्होंने पूरा साल तगो-दो की है, मेहनत की है, कोशिश की है। इस मेहनत और कोशिश के बदले में एक साल के अंदर 1000 बंदों का काफ़िला तैयार हुआ है रमज़ानुल मुबारक के आखिर में, और शवाल के शुरू में ये काफ़िला निकला है कहाँ से, मक्के से निकला है। जब ये काफ़िला पूरा का पूरा मक्के से बाहर निकला है जंग के लिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई पता नहीं था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त कुबा में थे जिस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस काफ़िले के आने की इत्तला हुई है।